नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए सीलिंग फैन हैज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द आउटर एज ऑफ द थ्री ब्लेड्स of 120 centimeter and RPM 1500 at full speed। मतलब डायमीटर में यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है ऑलरेडी कि ऑटर एज तक लेना है, तो तीन जो ब्लेड होते हैं उसके, है ना। तो मान लीजिए कि ये इस तरह से कुछ फैन मैं रफली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये अगर फैन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपली ये रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। और इसका जो डायमीटर दिया है, डायमीटर इज व्हाट, 120 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस होगा। रेडियस कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एसआई में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.6 मीटर। एंड जो रिवॉल्यूशन है, जो फुल स्पीड है, फुल स्पीड कितना है? तो 1500 पर आरपीएम। तो ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखो 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, ये आपको समझना। आरपीएम यहाँ पे है, आरपीएम का मतलब क्या हो गया? रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो हमको तो क्या लिखना है? ओमेगा लिखना। तो ओमेगा क्या होता है? रेडियन में। तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? तो 2 पाई से। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं? एक तो ये है 1500 आरपीएम, तो आरपीएम को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। रिवॉल्यूशन से ये हो गया क्या? रेडियन में। और मिनट है, पर मिनट है, तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया क्या? रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पे ये कुछ कैंसिल आउट होकर ये 2 3 जा 6, 3 से ये हो जाएगा कितना? 50। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 50 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे? कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज स्टिकिंग एट द आउटर एंड ऑफ द ब्लेड। ठीक है, तो कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं यहाँ पे, जो कि स्टिक किया हुआ है, ठीक है। हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड? तो कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा जब फुल स्पीड पे जा रहा हूँ। तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि फुल स्पीड लिखा है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है ना। मतलब कोई एक पार्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है, फुल स्पीड तो एक पार्टिकुलर स्पीड है, तो उस पर एक क्या है? पार्टिकुलर स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा काम में आने वाला है? तो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ही काम में आने वाली है, और कोई नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या अब? ठीक है, वो तो निकालना ही है। हाउ मच फोर्स, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। और सिंपल सी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो, या ओमेगा दिया है यहाँ पे, तो मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ। और ऑब्वियसली इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? तो ये चिपका हुआ है, दैट मीन्स फ्रिक्शन ही यहाँ पे क्या कर रहा होगा? प्रोवाइड कर रहा होगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। या और भी कोई वहाँ पे अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा, है ना, जिसके कारण चिपका हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अब एम ओमेगा स्क्वायर आर तो आ गया। अच्छा, पार्टिकल का मास दिया हुआ है ना, 1 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आसानी से, पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, तो 10⁻³ ले रहा हूँ मैं। ओमेगा ऑलरेडी आपने निकाल चुका, ओमेगा का स्क्वायर करना है, लेकिन तो 50 पाई है, इसका स्क्वायर कर लिया। और आर तो ऐसा यूनिट में है 0.6 मीटर, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जो एफ सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी, 50 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू में कितना ले रहा हूँ? 10, तो 50 का स्क्वायर हो गया, इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 हो गई, इंटू 0.6 हो गई, और डिवाइडेड बाई 1000। तो ये लगभग लगभग निकल कर आ रहा है 15। तो
15 के करीब आ रहा है ये। यहाँ पे ये क्या आ रहा है 15 न्यूटन, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो आंसर इज 15 न्यूटन। और आंसर में कितना दिया 14.8। तो आप वैल्यू शायद आप कुछ अप्रॉक्सीमेट में यहाँ पे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लिया है ना। आप 3.14 करके लो तो शायद वो 0.2 का डिफरेंस भी ना आए। तो चलिए एक तो ये हो गया। बोल रहा है हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो जब ये ऑब्वियसली जब स्टिक किया गया होगा है ना, तो इसके बीच क्या कर रहा होगा, एक दूसरे के बीच जो स्टिकिंग जो फोर्स है वो एक दूसरे को क्या होंगी, अलग होने नहीं देंगे, है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो और भी तरह के फोर्सेस आ सकते हैं यहाँ पे, अट्रैक्शन वाला जो है। फिर बोल रहा है क्या, यहाँ पे मेनली जो है एडहेसिव जो है ना, एडहेसिव की भी बात हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड along its surface। तो अब आप सोचिए कि इस पे फोर्सेस लग रहा है पार्टिकल पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो कि कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन या कोई भी फोर्सेस जो कॉम्बिनेशन है ना, एडहेसिव फोर्सेस जो भी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो एफ फोर्स लगा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कौन लगा रहा होगा, तो आंसर इज ब्लेड लगा रहा है ना। तो बदले में ये जो पार्टिकल है ब्लेड पे किधर आएगा, तो आंसर इज बाहर की तरफ लगाएगा। तो बदले में ये भी बाहर की तरफ लगाएगा। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, तो दोनों का जो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेम डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। इसका मतलब जितना यहाँ पे आंसर आया 15 न्यूटन, उतना ही क्या आएगा, उसका भी आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।